हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। लोकसभा अध्यक्ष जी, लोकसभा का गठन प्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता द्वारा किया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री की राय से राष्ट्रपति लोकसभा को 5 वर्ष के पहले ही भंग कर सकता है तथा नए चुनावों की आज्ञा दे सकता है। लोकसभा की बैठकों के संचालन का कार्य लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसकी अनुपस्थिति में यह कार्य उपाध्यक्ष करता है। उसकी राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होता है। ये पदाधिकारी ही इस सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। भारत की उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। अध्यक्ष महोदय स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय उद्देश्यों और सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विशेषकर विकास योजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए सही ढंग से व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए वर्तमान शिक्षा पद्धति में व्यापक परिवर्तन नितांत आवश्यक है। शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की योजना विशेषतः विद्यार्थियों को विशिष्ट व्यवसायों का पर्याप्त और बुनियादी प्रशिक्षण देने के लिए उच्चतर शिक्षा जारी रखने योग्य बनाने के लिए पूरे देश में बहुउद्देशीय स्कूल खोलने की योजना का कांग्रेस स्वागत करती है। योजना आयोग और भारत सरकार ने भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के भावी ढांचे के रूप में बुनियादी शिक्षा लागू करने की नीति को पहले ही स्वीकार कर लिया है। चूँकि बुनियादी शिक्षा उत्पादक कार्यकलापों का प्रयोग करती हैं और शैक्षिक विषयों को विभिन्न जाति वर्गों तथा सामाजिक परिवेश से तालमेल बैठाती है, अब वह भारत की आवश्यकताओं और परिस्थिति के अनुकूल हैं। कांग्रेस सभी राज्य सरकार से अनुरोध करती है कि इस योजना को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए ताकि 10 वर्ष में क्रमबद्ध और सुनियोजित ढंग से इसे ग्रामीण और नगर क्षेत्रों में पूरा किया जा सके। यदि विशुद्धता शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी आधुनिक शिक्षा शास्त्री शिक्षा के इस बुनियादी तरीके को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। फिर भी मुझे आश्चर्य है कि दुर्भाग्य से हमारे देश में कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने इसकी आलोचना की है और इसे शिक्षा की आदिम व्यवस्था की ओर लौटाना बताया है। मैं केवल यही कह सकता हूँ कि उन्होंने यह समझने का कष्ट नहीं उठाया कि बुनियादी शिक्षा क्या है। साथ ही वे यह नहीं समझ पाए हैं कि आज भारत के उद्देश्य क्या हैं। सब जानते हैं कि पुरानी शिक्षा पद्धति लगभग 1.5 शताब्दी पहले अंग्रेजों द्वारा शिक्षा प्रारंभ की गई थी। उनका उद्देश्य निचले दर्जे पर देश के प्रशासन में सहायता के लिए भारतीयों को प्रशिक्षित करना था। यह सच है कि तब से
हमारी शिक्षा पद्धति में उन्नति हुई है और यह भी सच है कि पुरानी शिक्षा पद्धति के समय भी भारत ने कुछ बहुत अच्छे महाअनुभव पैदा किए हैं, लेकिन इसका आशय यह नहीं कि यह शिक्षा पद्धति संपूर्ण थी। यदि अवसर मिले तो भारत ज्ञान दिलाने की विभिन्न शाखाओं में हजारों उच्च स्तरीय व्यक्ति पैदा कर सकता है, लेकिन लोगों को ऐसे अवसर नहीं मिलते। मुख्यमंत्री महोदय, विधानमंडल में 2 सदन होते हैं। प्रथम सदन में विधानसभा और द्वितीय सदन को विधान परिषद कहा जाता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। समय के पहले ही राज्यपाल इसे मुख्यमंत्री की राय से भंग कर सकता है। संकट काल में संसद किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। विधानसभा का एक और अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखता है। अध्यक्ष के सदन में न होने पर यही कार्य उपाध्यक्ष करता है। मुख्यमंत्री महोदय, यदि दोनों सदनों में कोई मतभेद हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। इस अधिवेशन में यदि विधेयक बहुमत से पास हो जाए तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है और यदि वह चाहे तो अपनी राय सहित विधेयक को पुनः लौटा सकता है। लौटाए गए विधेयक को संसद उसी रूप में या संशोधन सहित पुनः पास कर दे तो उसे पुनः राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इस स्तर पर राष्ट्रपति को विधेयक का अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है, वह कानून बन जाता है। उपसभापति महोदया जी, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को आसाराम के केस में 4 गवाहों को सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 4 हफ्ते बाद होगी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सरकारों की तरफ से मामले में अभी कोई जवाब दाखिल नहीं हुआ है। ऐसे में उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए क्योंकि उनको जान का खतरा बना हुआ है। दरअसल गवाहों के हत्या और धमकाने के आरोप के मामले में सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग करने वाली याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार एवं हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिका में कहा गया था कि 10 मुख्य गवाहों में से 3 की हत्या हो चुकी है और शेष 7 पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। याचिका में यह मांग भी की गई कि आशाराम और उनके बेटे नारायण साईं द्वारा तंत्र पूजा को लेकर भी सीबीआई जांच करवाई जाए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि वे दोनों तंत्र पूजा किसी छोटे बच्चे के लाश के सामने करते हैं। मुख्यमंत्री महोदय, कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है उसे विधेयक कहते हैं। विधेयक संसद के किसी भी सदन में किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु धन विधेयक पहले लोकसभा में ही रखा जाता है। यह किसी मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। इसके पश्चात विधेयक का वाचन किया जाता है। यह वह बहुमत द्वारा पास हो जाए
तो उसे गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। यदि विधेयक को दोनों सदन पास कर देते हैं तो उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। विराम।